धर्मी कौन ठहरेगा? व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा तो कौन धर्मी ठहर सकता है? कौन धर्मी है? रोमी की पुस्तक देखिए 12 अध्याय 1-2 पद को देखिए, वहां पर कौन धर्मी ठहरेगा? इसलिए है भाइयों, हाँ, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह हमारे और आपके क्या है? आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा। बहुत लोग जो है समझते हैं कि ये तो जो है मनुष्य की सेवा है, ये तो जो है अपने बड़ाई की सेवा है, पर हमें और आपको जानना है कि आत्मिक सेवा कौन है, शारीरिक सेवा कौन है, जो है हमें और आपको क्या सिखाता है, इसको हम लोग को समझना है। इसलिए कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर को खुश होने वाला बलिदान चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि जो है अनखुश हो जाए, अनपसंद हो जाए, ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाना। हम लोग को आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। पहले हम देखते हैं शारीरिक बलिदान, अन्न के बलिदान चढ़ाते थे। पुराने नियम में देखे कैन और हाबिल, उन्होंने अन्न के बलिदान चढ़ाया, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर उसको जो है असली को असली कहा, सच्चाई को सच्चाई कहा और झूठ को झूठ कहा। वहां पर कैन कैसे चढ़ाया, हाबिल कैसे चढ़ाया, परमेश्वर उन लोगों को न्याय कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर दिया? न्याय कर दिया। तो देखिए परमेश्वर हमारा और आपका न्याय परमेश्वर, हम कैसे बलिदान चढ़ाते हैं कि परमेश्वर को खुश करें, हम कैसे बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर को प्रशंसा करें, बड़ाई करें। परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा उनकी जो है उपस्थिति में होती है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर परमेश्वर की महिमा है, आजादी है, स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम लोग यहाँ पर और आगे देखेंगे तो रोमी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 7 पद को देखिए। तो हम क्या कहें? तो यहाँ पर कहता है कि तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। ये व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिना व्यवस्था के जो है पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि नहीं कहती, व्यवस्था यदि नहीं कहती कि लालच मत कर, लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। तो लालच को मैं नहीं जानता। देखिए यहाँ पर ऐसा कहता है, व्यवस्था जो है पाप को पहचान कराता है, और यहाँ पर कहता है कि लालच ना कर, तो मैं लालच नहीं करता। हालेलुया। आज मनुष्य में बहुत तरह के सांसारिक वस्तुओं के प्रति वो लालच आ जाता है। हम देखते हैं तो हमें खाने की वस्तुओं में देखते हैं लालच आ जाता है। एसाव और याकूब को देखिए, ये लोग जो दोनों भाई थे, एक जो है घर पर रह करके खेती किसानी करने वाला था, और एक जो शिकारी व्यक्ति था वो शिकार करता था। हालेलुया। तो देखिए उनके बीच में खाने के लालच आ गया। वो शिकार करके थका मंदा था और उनको भूख लगी थी और उनको भोजन चाहिए था, और उसका भाई जो है अच्छा भोजन बना करके वो रखा था, और वो बोलता है कि आप तो जो है शिकार करने गए थे, शिकार करके लाए कि नहीं? वो बोलता है आज शिकार नहीं मिला, मैं थका मंदा, मैं क्या हूँ? थका मंदा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो हमें भोजन दे दे। वो कहता है ठीक, मैं खाना बनाया हूँ, अच्छा दाल सब्जी मीट बनाया हूँ, लेकिन रहा बात कि तू अपने पहलौटा का अधिकार देगा तो मैं भोजन दूंगा। तो मैं क्या दूंगा? भोजन दूंगा। तो लालच उनके जीवन में आया नहीं आया? आया। कैसे आया? देखने के द्वारा। उनको भूख लगी और भोजन चाहिए था,
लेकिन जो देने वाला था वो कहता है कि अपना पहलौठा अधिकार दे दे, पहलौठा अधिकार मुझे दे दे तो मैं भोजन दूंगा। वो कहता है ठीक है, एक पल के लिए दिए देता हूं, क्या होगा। वह एक पल के लिए दे दिया, लेकिन बाद में वचन कहता है कि रोने पीटने से भी वो अधिकार नहीं मिलता है, रोने पीटने से भी अधिकार नहीं मिलता, अधिकार परमेश्वर देता है। इसलिए यहाँ पर हम देखें कि लालच जो है व्यवस्था के अनुसार मिला तो लालच आज लोग करने लगे, लेकिन लालच करना भी क्या है, पाप है। लालच भी करना क्या है, पाप है। तो लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ आपके पास है, हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला यीशु मसीह की जय।